हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.4 आसानी से सॉल्व करेंगे। और चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आसान फार्मूलाज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उस फार्मूलाज को आसानी से अन्य फार्मूलाज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला क्या है? पहला है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको देखिए ये तीन फॉर्मूले, सिर्फ ये तीन फार्मूलाज, ये तीन फार्मूलाज एकदम याद होने चाहिए, तभी आप इसकी सहायता से अन्य फार्मूलाज बना पाएंगे। देखिए चलिए चलते हैं, पहले को लेकर चलते हैं कि पहले फार्मूला में क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का था, उधर जगह माइनस का हो गया। इससे ये एक फार्मूला बन गया। अब इसी से और एक फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला क्या था हमारे पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसको और लिख सकते हैं आप टेन स्क्वायर थीटा, 1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का था, हो जाएगा माइनस का हो गया। फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं आप 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इन्हीं की सहायता से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब चलिए चैप्टर का बढ़ते हैं। देखिए कुछ और फार्मूलाज भी आएंगे जो आप चैप्टर के पहले लिख लेना, पहले पेज में लिख लेना। जो भी आपका मतलब नए फार्मूलाज आपको दिखने को मिलते हैं चैप्टर जब हम कराएंगे तब, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लेना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी हमें इसको कॉट ए में इस पद में लाना है। साइन दिया हुआ है, इसको साइन ए को, कॉस सेक ए को और टेन ए को कॉट में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलना है। चलिए बदलते हैं। अब देखिए मैंने आपको कुछ फार्मूलाज लिखाए थे 8.3 में, स्टार्टिंग में कुछ फार्मूलाज लिखाए थे।
अगर आपने अभी तक 8.3 के चैप्टर जो फार्मूलाज मैंने लिखा है तो अभी तक नहीं देखे हैं, या जो अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए इसको कैसे चेंज करना है। साइन ए को आपको पता है क्या, साइन ए का क्या होता है? साइन को हम लिख सकते हैं 1/, कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था 8.3 में, 8.2 में भी लिखवाया मैंने, ठीक है। इसको इसमें लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कॉट में बदलना है। कॉट में बदलने के लिए आपको फार्मूला पता है क्या? फार्मूला पता है आपको कि कॉसी स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। लिखवाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर था बराबर को उधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, लिख सकते हैं। तो कॉसेक को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ। हो जाएगा आपका क्या, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। हो गया कॉट में चेंज, कॉट में चेंज हो गया। हमें क्या करना था, कॉट में तो चेंज करना था। हो गया कॉट में चेंज। अब हमें किसको चेंज करना है, सेक को करना है। अब हमें क्या करना है, सेक ए को चेंज करना है। किसमें, कॉट के पदों में। अब कॉट के पदों में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए सेक है ना, अब आपका एक फॉर्मूला लिखाया था, लिखेंगे चूँकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, फॉर्मूला लिखाया था। अब इसको आप लिख सकते हैं, सेक को आप क्या कैसे लिख सकते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। सेक को स्टेप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं इसमें। हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर है, हो जाएगा। अब tan का क्या होता है, tan का होता है 1/, कॉट। tan का क्या होता है 1/, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हो गया चेंज, कॉट के बाद में चेंज करना था, हो गया चेंज। अब हमें किसको चेंज करना है, अब हमें चेंज करना है tan में, tan को। अब हमें किसको चेंज करना है, tan को कॉट के बाद में चेंज करना है। अब इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, tan ए का होता है 1/, कॉट। हो गया चेंज। क्वेश्चन में भी यही बोला था कि कॉट के बाद में चेंज करें, हो गया चेंज। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोला, दूसरे प्रश्न में क्या बोला है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना बदलना है। यानी जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय है, सेक को छोड़कर जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय है उनको हमें सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं चेंज करेंगे। तो हो जाएगा आपका, पहले क्या आता है, साइन ही आता है पहले क्या आता है, साइन है। अब हमें किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। अब हम साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा मानिए या एक मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है। आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है एक। अब साइन है, हमें साइन लाना है, तो इसके लिए मैं करूँगा साइन अपनी जगह पर रहेगा बराबर, सॉरी, हो जाएगा ये बराबर को हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो रूट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। यानी साइन को मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है 1/sec, कॉस का क्या होता है 1/sec, तो हो गया हमारा चेंज 1/sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये भी चेंज हो गया हमारा, ये भी चेंज हो गया। अब हमें किस में करना है, कॉस को लेके करना है, तो कॉस इधर ए है तो इधर भी ए ही होगा, अगर इधर थीटा दिया होता तो इधर थीटा होता, यानी इधर ए का आएगा, इधर जो दिया होगा आपको वही मान रखना है, ठीक। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है 1/sec, ये तो डायरेक्ट चेंज हो गया, ना, हमें सेक में बदलना था, ये डायरेक्ट चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या होता है tan, अब tan को बदलेंगे, सेक में बदलना है tan को, और tan का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1+tan² बराबर होता है sec², 1+tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, 1+tan² थीटा बराबर sec² थीटा। अब इसको आप लिख सकते हैं, आपको tan लाना है, इधर tan है तो tan लाना है, तो आप लिख सकते हैं इसको -1 है, उधर जाएगा माइनस में बदल जाएगा, स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं sec² थीटा -1, इस सेक हो गया, सेक में तो चेंज करना था, हो गया सेक में चेंज। अब हम क्या करेंगे, अब क्या इसके बाद क्या होता है sin cos tan, इसके बाद क्या आता है कोसेक आता है, सॉरी ए आएगा इधर ए, इसके बाद क्या आता है कोसेक। अब इसको लिख सकता हूँ 1/sin है, लिख सकता हूँ। अब sin ए को मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं sin² थीटा बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अब स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, यानी आप इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं इसको साइन को इसमें लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 cos² थीटा। अब cos का क्या होता है 1/sec, cos का होता है 1/sec, cos का क्या होता है 1/sec, कौन सा वाला sec, ऐसा वाला 1/sec थीटा ही तो होता है cos का, लिखाया था मैंने, ये मैंने आपको 8.2 में भी लिखवाया है, 8.3 में भी लिखवाया है। अगर आपने अभी तक वो वाले फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो आप इसको नहीं, आपको इसमें करने में दिक्कत होगी, तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लें। अब हम क्या करेंगे, कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको मत लिखना, ये चूकी है। अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ए के पदों में निकालना है ना मैं, तो ए आएगा, मैं बार बार एक ही गलती कर दे रहा हूँ, ए है तो ये हमारा आ गया आंसर। सेक में तो चेंज करना था, क्वेश्चन में क्या बोला था, सेक ए के पदों में बदल गया, सेक कॉसेक तक हो गया, कॉसेक के बाद क्या आता है सेक आता है, सेक का तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, सेक का तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद सेक के बाद क्या आता है कॉट आता है, तो कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का होता है
कॉट का होता है आपका कॉस ए बट्टे साइन है। देखिए मैंने आपको अभी तक ये वाला फॉर्मूला लिखा है, कॉट का होता है आपका 1/10, ये वाला लिखा है। लेकिन कॉट का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है, कॉस ए बट्टे साइन है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, कॉस ए बट्टे साइन है। इसी तरह टेन का भी एक फॉर्मूला है, टेन का मैंने आपको लिखवाया था क्या, टेन ए का होता है 1/cot, 1/cot ही लिखवाया था। लेकिन टेन का होता है आपका साइन बट्टे कॉस भी होता है, साइन बट्टे कॉस भी होता है। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले अब नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कॉस का तो हमने पहले ही चेंज कर लिया था, कॉस का हमने क्वेश्चन में पहले ही चेंज कर लिया था। कॉस का क्या था, ये देखिए कहा गया, कॉस का पहले ही चेंज कर दिया। कॉस का क्या था 1/sec है ना, तो हो जाएगा कॉस का 1/sec है। फिर साइन ए का भी चेंज कर लिया था हमने, साइन ए का कहाँ है, साइन ए का ये आया था, देखिए साइन ए का ये लिख लेंगे 1 - 1/sec² है, ये है। हो गया दोनों सेक में चेंज, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए तीसरे का पहले प्रश्न में क्या है, तीसरे का पहले प्रश्न में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टे पूरे का कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए पिछले हमने क्या किया, पिछले चैप्टर में हमने क्या किया, पिछले चैप्टर में एक का एंगल दूसरे में दिया हुआ था, है ना, यही तो कर रहे थे हम पिछले चैप्टर में, एक का एंगल दूसरे में दिया हुआ था। लेकिन इसमें इस चैप्टर में क्या है, आपको इस एंगल को, किसी एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना है, हमें किसी एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं, देखते कैसे करेंगे, जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको। चलिए करते हैं, देखिए या तो आपको इसको 27 में कन्वर्ट करना है, 27 डिग्री में कन्वर्ट करना है, या तो इसको आपको 63 डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी दोनों बराबर में कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ भी 63 होना चाहिए, यहाँ भी 63 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं कन्वर्ट, देखिए कैसे होगा। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें, तो हो जाएगा आपका प्लस, अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या था, कॉस 90 - थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा होता है। यानी आप लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस 90 - थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस साइन थीटा को कॉस 90 - थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 - थीटा क्या है 27। अब सेम इसी में भी करना है, किसी एक एंगल को, इसको मैं इसमें चेंज करता हूँ, इधर स्क्वायर रहेगा, सॉरी इधर स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है ना, इधर भी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देता हूँ, तो इधर क्या है, साइन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 90, थीटा क्या है इधर 73 है। अब देखिए अब क्या करना है, पिछले चैप्टर में हमने इधर घटाया नहीं था, इसका एंगल इसी में रख ले रहे थे, है ना। पिछले चैप्टर में हमने घटाया नहीं था, इसका एंगल इसी में रख रहे थे, लेकिन इसमें आपको घटा लेना है। कैसे, देखिए हो जाएगा आपका कॉस 27, सॉरी कॉस 63, क्योंकि घटा रहे ना, इसमें घटाना है आपको,
इसमें आपको घटाना है। पिछले चैप्टर में हम घटा नहीं रहते हैं, पिछले चैप्टर में घटा नहीं रहते हैं। इसका एंगल इसमें रख रहे रहते हैं, ये वाला एंगल इसमें रख रहे रहते हैं, लेकिन इसमें आपको घटा लेना है। 90 में से 27 जाएगा, 63 ही बचेगा, तो 63। अब सेम नीचे वाला भी ऐसे होगा। नीचे वाला क्या होगा, साइन इसमें से इतना जाएगा तो बचेगा 17 डिग्री। तो देखिए हो गया कन्वर्ट। मैंने को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक एंगल दूसरे में कन्वर्ट करना है, यही तो हमने किया है। देखिए इधर भी 63 हो गया, इधर भी 63 हो गया, इधर भी 17 हो गया, इधर भी 17 हो गया। अब आपको पता है क्या, आपको पता है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, एक ही तो होता है। अब देखिए ये भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस थीटा इस रूप में है, ये भी इस रूप में है, तो हो जाएगा आपका ये भी इस रूप में है, ये भी इस रूप में है, और ये भी इस रूप में है, तो हो जाएगा आपका क्या, 1 हो जाएगा मान इसका। यानी इसका आंसर क्या है, 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर में, पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि इसका एंगल हमें इसमें कन्वर्ट करना है, या तो इसका इसके अंदर इसमें कन्वर्ट करना है, या तो इसका इसमें कन्वर्ट करना है, या तो इसका इसमें कन्वर्ट करना है, या तो इसका इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं इसमें किसी एक को कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें, तो हो जाएगा आपका, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो होता है। ये साइन थीटा का भी इस रूप में लिख सकते हैं, तो यही लिखूंगा मैं, तो हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, 25 है, कॉस 65 प्लस, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको चेंज करता हूँ। अब आपको पता है क्या, चूँकि कॉस थीटा का आप ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 25 है, और साइन 65, इसको आप अलग रख लेना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कन्वर्ट, इसमें घटा देंगे, घटा के क्या आएगा, हो जाएगा आपका कॉस, इतना घटाएंगे तो 65 आएगा, इसका भी 65 प्लस इसका भी 65 हो जाएगा, साइन 65 साइन 65। अब इन दोनों की देखिए बराबर है, एंगल बराबर है, तो गुणा हो जाएगी, हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा में क्या है 65 है, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में क्या है 65 है, थीटा में 65 है, तो हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, यही तो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हो जाएगा इसका मान 1, यही इसका आंसर। समझ गए। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, देखिए इसमें हम पहले ही चेंज कर ले रहे हैं, पहले इसमें देखिए इस साइन में था, इसमें हमने डायरेक्ट कॉस में चेंज कर दिया है ना, इसलिए हमने इसका एंगल चेंज नहीं किया। पिछले चैप्टर में हम करते थे कॉस 90 माइनस थीटा इधर होता था, तो इधर हो जाता था हमारा साइन थीटा, ऐसे होता था। लेकिन इधर देखिए हमने पहले ही चेंज कर लिया, इसको पहले हमने चेंज कर लिया है, तो इसमें पहले चेंज कर लिया तो वैसे सेम रहेगा, बस इसमें सब घट जाएगा, इसमें ये घटेगा तो यही बचेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या है, अगला में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी हमें इसको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा हमारा सही है।
कौन सा हमारा सही है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को करते हैं। पहले को करते हैं। पहला बोला आपका साइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम करेंगे, इनमें से देखिए 9 कॉमन है तो 9 बाहर ले लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका यही होगा। अब देखिए एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको लिखवाया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं। ये प्लस का था बराबर हो जाएगा माइनस को जाएगा। अब देखिए ये इसी कंडीशन में है, ये है ना, सेम ही तो कंडीशन है दोनों की। तो आप बराबर इसको 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 गुणा करेंगे तो 9 इसका आंसर है। यानी हमारा कौन सा सही है, बी विकल्प, बी हमारा सही है। हमें चेक करना है कि ये किसके बराबर है, विकल्प में हमें चेक करना है किसके बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन का क्या होता है, मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला लिखाया था, वो होता है साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस सेक का होता है 1 बट्टे कॉस थीटा ब्रैकेट। फिर इसका लिखवाया था मैंने 1 प्लस कॉट का क्या होता है, कॉट का एक दूसरा फॉर्मूला लिखाया था मैंने, दूसरा फॉर्मूला उसका होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कॉसेक का होता है 1 बट्टे साइन थीटा। देखिए इस चैप्टर में टेन थीटा और कॉट थीटा का ज़्यादातर इन्हीं दो फार्मूला का ज़्यादातर यूज़ है, इन्हीं दो फार्मूला का ज़्यादातर यूज़ है, आगे भी इन्हीं दो फार्मूला का यूज़ है ज़्यादातर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, लासा ले लेंगे। अब लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों के नीचे सेम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, है ना, 1 मानते हैं। तो हो जाएगा आपका पूरे का लासा ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इधर कॉस थीटा नहीं है, यानी ऊपर भी कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर भी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि नीचे हमने क्या लिया, लासा हमारा क्या आया, कॉस थीटा आया, यानी हमें कॉस थीटा लाना है, यानी हम 1 की गुणा कॉस थीटा से करेंगे, तो 1 की गुणा कॉस थीटा से ऊपर होता है ना, जितने बार में जाता है उसकी गुणा ऊपर होती है, तो कॉस थीटा से गुणा हो जाएगी। फिर प्लस इसके नीचे भी कॉस थीटा, इसके नीचे भी कॉस थीटा है, ये दोनों सेम उतरे जाएंगे, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा आपका, इसका भी सेम हो जाएगा, पूरे का लास्ट आएगा साइन थीटा, इधर साइन थीटा नहीं है, 1 की गुणा ऊपर से हो जाएगी, मतलब साइन थीटा की गुणा ऊपर 1 से हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे, अब देखिए ये और ये मिलकर ए है, ए बन जा रहा है, ये बी हो जा रहा है, ये और ये बनकर ए हो जा रहा है, और ये बी हो जा रहा है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखिए ए प्लस बी, ये है और ये भी है, दोनों सेम है, ये भी प्लस, साइन थीटा भी प्लस का है, कॉस थीटा भी प्लस का है, सिर्फ फ़र्क माइनस प्लस का है इसमें। तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है आपको, फार्मूला आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप किसको इस कंडीशन में ले लेंगे,
तो हो जाएगा आपका, ये ए है, ये दोनों ए है, तो हो जाएगा आपका स्क्वायर है, ए स्क्वायर ना, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, एक है, माइनस बी स्क्वायर, फिर बट्टे इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको अब खोल लेंगे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर ना, तो ए क्या है, ये है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर, बी ये है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, यही तो होगा। अब नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, यानी इसको आप एक लिख सकते हैं, इन दोनों को एक लिख सकते हैं, एक प्लस 2 प्लस 2, इधर और एक है क्या, सॉरी ये हमारा रह गया है, देखिए इधर एक भी है, एक का अब जब हम खोलेंगे तो एक ही होगा ना, एक ही बच जाएगा तो पूरे का। अब देखिए क्या होगा, इसका एक लिख दिया, ये सेम उतर जाएगा, -1, थीटा है थीटा, इधर भी थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इसका आंसर होगा 2। और 2 कौन सा है, विकल्प कौन सा है, सी। अब हम करेंगे तीसरे विकल्प को, हमें क्या करना है, फॉर्मूला बैठा लेना है खाली, इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे तो हो जाएगा आपका, सेक का होता है 1/, कॉस है, और टेन का होता है साइन ए बट्टे कॉस है, इसका सेम हो जाएगा, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक होता है। अब देखिए, इसका लासा निकाल लेंगे इसका, तो हो जाएगा आपका लासा क्या होगा, बराबर है नीचे के, तो नीचे वाला उतर जाएगा, ऊपर के सेम उतर जाएंगे, नीचे वाले बराबर है इसलिए। अब देखिए ब्रैकेट में गुणा में, मतलब इसे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। यानी आपको इसकी इस कंडीशन में लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे कॉस है, इसकी भी गुणा होगी ना, ऐसे ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये कौन सा कंडीशन है, एक को खोलेंगे तो एक साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रहेगा, कॉस ए। अब हमें पता है, सॉरी स्क्वायर होगा इधर स्क्वायर, अब हमें पता है क्या, हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है ना, एक होता है।
यानी इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इसमें लिखूँगा, तो इसमें लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए, अगर थीटा होता तो थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉस है। अब इधर 2 कॉस है ना, स्क्वायर है यानी 2 कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आपका बचेगा कॉस है इसका आंसर, यानी डी। अब हम करेंगे चौथा विकल्प को। ये क्वेश्चन है, अब हम देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना। और आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। यानी आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इस कंडीशन में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए सेक का होता है 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉसेक का होता है 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं, अब देखिए इसकी गुणा इससे होती है और इसकी गुणा इससे होती है, तो जो गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है बट्टे कॉस स्क्वायर है, यही तो होगा, बराबर होगा टेन स्क्वायर है। ये आपका आंसर है, यानी विकल्प नंबर कौन सा है? ये डी। विकल्प नंबर कौन सा है? डी।